students. Today we will read chapter 7, the last leaf of book Moments of Class 9. So let's start. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? जैसे कि आप ये देख सकते हैं, कहना चाह रहे हैं कि ऑटम सीज़न है, माने जब जो बारिश के बाद होता है और बहुत रेनिंग हैविली का मतलब होता है बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और एक ईवी क्रीपर था जिसकी सारी पत्तियां गिर गई थी, एक पत्ती छोड़ के। वाई डजेंट द लास्ट लीफ फॉल, वो आखिरी पत्ती क्यों नहीं गिरी, ये हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. सुए और जॉन्सी दोनों एक यंग आर्टिस्ट थे, माने ड्राइंग बनाते थे, और वो अपना स्मॉल फ्लैट शेयर किए हुए थे। जो फ्लैट था वो थर्ड स्टोरी पर था, माने जो थर्ड फ्लोर होता है वहाँ पे था, एक पुराने कमरे में। जॉन्सी फेल वेरी seriously ill in November. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. So her friend became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. एक बार की बात है कि जॉन्सी जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी नवंबर के महीने में, और उसे निमोनिया हो गया था। तो वो अपने बेड में लेटी हुई थी बिना हिले जुले, और फिर वो बाहर देख रही थी खिड़की से। तो जो सुए है, उसकी जो फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गई, माने बहुत ज़्यादा डर गई। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने उसे डॉक्टर के पास। ऑल दी दो ही केम एवरी डे, देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, जॉन्सी कंडीशन में कोई चेंज नहीं था। वन डे द डॉक्टर टुक सुए aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sue. "But why do you ask?" डॉक्टर ने एक दिन सुए से पूछा कि कोई चीज़ जॉन्सी को डरा रही है। तो सुए ने कहा, नहीं, कोई चीज़ नहीं डरा रही है। तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैड मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल इफ शी डजेंट वांट टू लिव, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर। तो डॉक्टर ने कहा कि जॉन्सी ठीक नहीं होगी जब तक उसका दिमाग नहीं चाहेगा, तो वो तब तक ठीक नहीं होगी, इसलिए उसकी मेडिसिन कोई मदद नहीं कर सकती, दवा उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। स्वे ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind off her illness, she whistled while working. स्यूए ने अपना बेस्ट ट्राई किया जॉन्सी को चीज़ों में इंटरेस्ट लेने के लिए, उत्सुकता जगाने के लिए चीज़ों में। तो जो उसने पहले उसको कपड़े के बारे में, फैशन के बारे में बात किया, फिर जॉन्सी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो जॉन्सी जो है वो अपने बेड में ही लेटी हुई थी। तो जो स्वे थी उसकी फ्रेंड, वो वहाँ ड्राइंग बोर्ड ले आई जॉन्सी के कमरे से और पेंटिंग शुरू कर दी, जिससे जॉन्सी का माइंड अपनी इलनेस से दूर हो जाए। और वो सीटी भी बजा रही थी वर्क करते समय। Suddenly, Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window in the strong wind outside. Suddenly जो है स्वे ने सुना कि जॉन्सी कुछ अपने मन में बड़बड़ा रही है। तो वो वहाँ से बेड की तरफ दौड़ी और उसने जॉन्सी को सुनना शुरू किया। तो उसे पता चला कि जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही है खिड़की से बाहर देखते हुए। 12, 11, 10, 9 ऐसे गिनती गिन रही थी। तो सुए ने मतलब थोड़ा घबराते हुए बाहर देखा, तो उसने देखा कि एक ओल्ड ईवी क्रीपर, जो एक लता है, मतलब एक क्रीपर मतलब जो पेड़ होते हैं जो दूसरे के सहारे पे चलते हैं,
तो वो हाफ वे मैंने थोड़ा सा मतलब जो वो है दीवार पे थोड़ी सी चढ़ी हुई थी विंडो के। तो उसने फिर देखा कि जो बाहर है बहुत तेज हवा चल रही है, तो जो क्रीपर है उसकी पत्तियां गिर रही हैं। What is it, dear? Sue asked. Six, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. I have done this for the last 3 days. तो जो स्वे है वो तो पहले पूछती है कि क्या है, ऐसा क्या है, व्हाट इज़ इट डियर, माने ये क्या कर रही हो तुम। तो उसने कहा, प्यार से पूछते हुए, व्हाट इज़ इट डियर, तुम क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि सिक्स विस्पर्ड जॉन्सी। उसने सिक्स बोला जॉन्सी ने धीरे से, और फिर कहा ये देखो पत्तियां बहुत तेज़ी से झड़ रही हैं, 3 दिन से मैं गिन रही हूँ, यहाँ पे 100 लीव्स थी, अब यहाँ पे 5 ही पत्तियां रह गई हैं, और ये ऑटम है। स्वे ने कहा ये तो ऑटम है और लीव्स तो गिरेंगी ही। तो उसने कहा जॉन्सी ने कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। तो फिर वो ऐसा मैं 3 दिन से कर रही हूँ। तो फिर वो कहती है, ओह डेट्स नॉनसेंस, रिप्लाइड स्वे, व्हाट हैव ओल्ड इविल लीव्स टू डू विद यू गेटिंग वेल, द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। तो जॉन्सी कहती है कि स्वेग कहती है कि ओ डेट्स नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा वैसा कुछ नहीं, ये बेकार बात है। और कहती है कि ये क्या तुम अपने आप को इन पत्तियों से अपने आप को कंपेयर कर रही हो, डॉक्टर ने कॉन्फिडेंटली कहा है, मैंने डॉक्टर ने एकदम अच्छे से कहा है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तो जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ कहा ही नहीं। सी वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। I don't want soup, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. तो फिर जॉन्सी कहती है मुझे कोई सूप वूप नहीं पीना, क्योंकि वो स्वे जो है वो सूप लेके आती है लेकिन वो पीती ही नहीं है। और फिर जब आखिरी 4 पत्तियां रह जाती हैं तो फिर वो कहती है कि जैसे ही आखिरी पत्ती गिरेगी मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगी। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die." स्वे ने कहा कि तो स्वे जो है जॉन्सी के बेड पे बैठी उसे किस किया और फिर कहा कि अब तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। मैं कर्टेन नहीं बना सकती हूँ, तो मुझे एक लाइट चाहिए। आई वॉन्ट फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। हम जैसे कि मतलब कर्टेन बना रही थी ड्राइंग में, तो अभी उसको लाइट चाहिए थी कर्टेन बनाने, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो जिससे उसे कुछ पैसे मिल सके। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, सी बैक जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। तो जॉन्सी से वो प्रॉमिस कर रही है कि जब तक मैं पेंटिंग बना रही हूँ तब तक तुम बाहर नहीं देखोगे। जॉन्सी ने कहा, ऑल राइट, सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा ठीक है, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। तो कह रही जॉन्सी कही ठीक है बनाओ तुम। और फिर तब तक वो कह रही थी कि मुझे आखिरी पत्ती देखनी। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई हैव टू डाई, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। तो जो जॉन्सी कहती है कि मैं इंतज़ार करते करते थक गई, मुझे मरना है और चाहती हूँ कि ये हर पत्ती की तरह एक पत्ती ये भी चली जाए। ट्राई टू स्लीप, सेट सोए, आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल। ट्राई टू स्लीप मैंने उसने कहा कि स्लीप मतलब सो जाओ। सोए ने उसको कहा जॉन्सी को, और कहती है कि मुझे एक ओल्ड माइनर बनाना है, मैं बेहरमान को बनाऊंगी तो वो जिससे वो मेरा मॉडल बन सके। स्वे रश डाउन, बेहरमान लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। स्वे जो है वो रश डाउन हो गई, मैंने स्वे नीचे गई बेहरमान के पास और ग्राउंड फ्लोर पे। तो जो बेहरमान है वो 60-year-old पेंटर, माने 60 साल के ये पेंटर हैं, माने आर्टिस्ट हैं। तो फिर वो उसका हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। She poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell.
तो जो सोए है उसने जाके बेहरमैन को बताया, और बेहरमैन का ड्रीम है कि वो एक बहुत बड़ा और एक बहुत अच्छा सा मास्टरपीस बनाए, लेकिन ये उसके लिए अभी तक ड्रीम ही है। तो जो उसने बेहरमैन को ये बताया, तो फिर उसने कहा इज सी स्टूपिड, आस्क्ड बेहरमैन। तो जो 60 साल के पेंटर थे उन्होंने कहा क्या वो स्टूपिड है, माने बेवकूफ़ है, कि पुलिस है इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है, हाउ कैन सी बी सो फुलिश, सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट सोए, सी refuses टू ईट और ड्रिंक, डैट वरीज मी अ लॉट। तो वो कह रही है कि वो कुछ ना खा रही है ना कुछ पी रही है और ऐसी उल्टी बातें कर रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेहरमैन सेड। बेहरमैन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखने चलता हूँ जॉन्सी को। दे टिप टोड इन टू द रूम, जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। वो कमरे के अंदर गए धीरे धीरे, और फिर उन्होंने देखा जॉन्सी सो रही है। सी ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वॉन्ट टू द नेक्स्ट रूम। सीयू ने कर्टेन को टुगेदर मतलब सीयू ने कर्टेन बनाया दोनों लोगों ने मिलके, और वो दूसरे कमरे में चले गए। सी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, उसने खिड़की से झाँका, तो देयर वॉज ओनली वन लीव ऑन द क्रीपर। तो जब जब उसने बाहर देखा तो देखा केवल एक ही पत्ती लगी हुई थी क्रीपर पे। इट वॉज रेनिंग हेवली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। तो फिर वो जो जॉन्सी थी उसने सोचा कि अब पत्ती कभी भी गिर सकती। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बेहरमैन ने एक शब्द नहीं बोला। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी वोकअप नेक्स्ट मॉर्निंग in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. तो जो उसने फीमेल वॉइस में कहा स्यू से कि कर्टेन ड्रॉ करो। स्यू वॉज नर्वस, स्यू जो थी वो काफ़ी नर्वस थी। सी ड्रॉ बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, ने वो बहुत वो होते हुए मतलब उदास होते हुए उसने फिर से कर्टेन बनाना शुरू कर दिया। Oh, Sue explained as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf. माने अभी तक बाहर वाला जो क्रीपर था उस पर अभी भी एक लीफ थी। It looks quite green and healthy in spite of the storm and the fierce wind. It didn't fall. माने इतनी हवा चल रही थी तो इतना कुछ हो रहा था तब भी वो पत्ती नहीं गिरी। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. उसने सोचा अब पत्ती आज गिर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई, सेड स्वेज एनर्जेटिकली। स्वे ने एनर्जेटिकली माने ताकत से बोला, मतलब गुस्साते हुए कि तुम नहीं मरोगी। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें हमारे लिए जीना पड़ेगा। वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। आफ्टर एवरी आवर or she would look out of the window and find the leaf still there. It so seemed to be clinging to the creeper. देखा कि वो पत्ती अभी तक नहीं गिरी और क्रीपर पे वो क्लिंगिंग कर रही थी, माने अभी भी वहाँ पे थी। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल। इवनिंग में एक बार और हवा चली लेकिन वो पत्ती नहीं गिरी। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी जो है उसी पत्ती पे देखती रही। देन सी कॉल्ड आउट टू स्यू, उसने फिर स्यू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लवंगली एंड आई नॉट कोऑपरेटेड विद यू। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, द लास्ट लीव हैज शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई। उसने कहा कि मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, तुमने मेरी तरफ इतने अच्छे से देखा लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया और इस समय मैं काफ़ी डिस्प्रेस्ड और ग्लूमी हो गई थी। लेकिन ये इस आखिरी पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी विक्ड हूँ, और फिर इसने रियलाइज़ कराया कि इट इज़ अ सिन, मतलब एक सिन था केवल मरने का। स्यू हग्ड जॉन्सी, स्यू ने जॉन्सी को हक किया। Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. जॉन्सी ने स्यू के कंगा किया और वो हंसी। In the afternoon the doctor came.
आफ्टरनून माने दोपहर के समय डॉक्टर आए और उन्होंने पेशेंट को देखा तो उन्होंने कहा जॉल्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव। जॉन्सी के पास अब जीने की चाह है। आई एम कॉन्फिडेंट सी विल रिकवर सून। उसने कहा कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेहरमन। वो नीचे गए और बहरमन को देखने। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम। वो सफ़र कर रहे थे निमोनिया से, लेकिन उनके लिए कोई होप नहीं बची थी, माने मतलब उनके जीने के बहुत कम चांसेस थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग सुए केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड टेकिंग जॉन्सीज हैंड्स इन हर्स शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। तो इन्होंने स्यू जो आई जॉन्सी के बेड पे बैठी और उसका हाथ में हाथ लेके कहा कि बहरमैन मर गए निमोनिया की वजह से इस मॉर्निंग। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। उसने कहा कि ये 2 दिन से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड हिज क्लॉथ्स एंड शूज और वेट। तो फर्स्ट डे जो था जेनिटर ने देखा कि उसके कपड़े और जूते काफ़ी गीले थे और वो काफ़ी शिवरिंग कर रहा था, मैंने काफ़ी उसको ठंड लग रही थी। ही हैड बीन आउट इन द डेड स्टॉर्मी नाइट। तो वो बाहर गया हुआ था उस स्टॉर्मी नाइट में। देन दे फाउंड अ लेडर एंड अ लैंटेन स्टिल lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sway, look out of the window. Look at the TV leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. उसने कहा कि ये जब तुम बाहर पत्ती देख रही हो, तो उन्होंने पहले तो एक लेडर उनको मिला, लेडर माने सीढ़ी मिली और लैंटर्न मिला बाहर तो उसके बेड के पास, और फिर वहाँ पे ग्रीन कलर के और येलो कलर के ब्रशेस मिले, पेंट मिला खूब सारा फ्लोर पे। तो जॉन्सी ने कहा जो पत्ती देख रही हो बाहर तुम खिड़की के, वो इसलिए बच गई क्योंकि उसको पेंट किया गया है और ये बेहरमैन का मास्टरपीस है जो उसका ड्रीम था। और वो उसको आखिरी रात वो बारिश में भीगते हुए पेंट कर रहा था। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपनी क्लास की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को करके बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, और शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स को भी ये अच्छे से समझ में आए। इसके राइटर थे ओ हेनरी। थैंक यू।